ताकि अपने अपने घर जाइए। सुबह होते होते आंदोलन को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है। जनसुराज के 50% लड़का लगभग 5 से 7 हजार लड़का डाक बंगला के आसपास पहुंच गया था, लेकिन यहाँ पीछे से प्रशांत किशोर सर आगे हम लोग को लीड नहीं करके पीछे हो गए। बोले थे कि हम आगे रहेंगे तो फिर पीछे क्यों भागे? वहाँ मेरा बच्चा सब स्टूडेंट वहाँ पढ़ा रखा है। और बिहार लोक सेवा आयोग, जिसमें अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं, आज लेकिन इस प्रदर्शन में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल प्रदर्शन के दौरान आज जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए और अभ्यर्थियों को साथ देने के लिए पहुंच गए, लेकिन प्रशांत किशोर के पहुंचने के बाद प्रशांत किशोर ने पूछा कि क्या वो इस प्रदर्शन में शामिल हो जाएं, लेकिन उसके बाद दिन होते होते अभ्यर्थियों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा और मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर गए। लेकिन जैसे ही अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने लगे तो वहां पर पुलिस के द्वारा अभ्यर्थियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया और अभ्यर्थियों का आरोप है कि ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर वहां से पीछे हट गए, जिसके बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा प्रशांत किशोर पर फूट पड़ा। उन्होंने प्रशांत किशोर पर राजनीति करने के आरोप लगाए। प्रशांत किशोर पर अभ्यर्थियों ने आंदोलन को हाईजैक करने तक का आरोप लगा डाला। ये बीच में आंदोलन को छोड़ जा रहे हैं। बहुत शर्म की बात है कि इतने बड़े नेता इस आंदोलन को बीच से छोड़ के जा रहे हैं। हम सब साथ इनका विरोध कर रहे हैं। आंदोलन दिल्ली चलाओ आंदोलन को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है जनसुराज के द्वारा। हम आंदोलन में अगर वो नेतृत्व करने हैं तो आगे आगे होना चाहिए था। ये राजनीति कर रहे हैं। ये वास्तव में राजनीति कर रहे हैं। पूरा आंदोलन वास्तव में ये राजनीति कर रहे हैं। स्टूडेंट के पीछे कोई भी है तो वो टीचर है जो कि वहाँ मार खाने के लिए खड़े हैं। अब बाकी लोग मोड़ के 3 पार्ट में किए हैं। एक पार्ट इधर है जो 10 आदमी यहाँ आधा 50% लड़का लगभग 5 से 7 हजार लड़का डाक बंगला के आसपास पहुंच गया था, लेकिन यहाँ पीछे से प्रशांत किशोर सर आगे हम लोग को लीड नहीं करके पीछे हो गए, जिससे हम लोग फिर गोलंबर डाक बंगला के पीछे गोलंबर से पीछे हम लोग वापस आए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग चाह रहे लीड कर रहे हैं तो चले आगे और नहीं करेंगे तो कल के लिए हम लोग अपने से करेंगे आंदोलन। आपसे भी आग्रह है, नहीं राजनीतिक नहीं, एकदम एग्जाम हो, राजनीतिकरण नहीं हो। हम ये चाहते हैं कि सर बोले थे कि हम आगे रहेंगे तो फिर पीछे क्यों भागे? वहाँ मेरा बच्चा सब स्टूडेंट वहाँ पढ़ा रखा है और आप पीछे चले आए। ये आगे रहे आप, ये राजनीति हो रहा है। हम लोग राजनीति का शिकार नहीं होना चाहते हैं। हाँ, राजनीति का शिकार हम लोग नहीं होना चाहते। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग री एग्जाम चाहते हैं। बस चलिए, हम लोग आपको यही बोलेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए, वहाँ पे आइए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। एग्जाम और कुछ नहीं, पॉलिटिकली। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों की तमाम मांगों को लेकर कई दिनों से यानी कि लगभग 2 हफ्ते से अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में आज जो है सरकार की तरफ से अभ्यर्थियों की मांग को लेकर मुख्य सचिव ने वार्ता का प्रस्ताव माना और 5 स्टूडेंट्स का डेलीगेशन जो है वार्ता के लिए बुलाया। अब ऐसे में प्रशांत किशोर का कहना था कि मेरे आने से यहाँ पर सरकार ने आपकी बात सुन ली है और अब आप जो है घर चले जाइए, जिस पर छात्रों और अभ्यर्थियों का गुस्सा जो है फूट पड़ा। देखिए किस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपनी इस उपलब्धि को बताया। सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर मौके पर उपलब्ध थे, उन लोगों ने हम लोगों के साथियों से बात करी है और ये आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों की मांग पर जो भी उनके डिमांड है उस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि 5 सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी इसी वक्त चीफ सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे ताकि विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इनके मांगे हैं, इस पर कोई न कोई निर्णय लिया जा सके। अगर चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद छात्र या छात्र संगठन बीपीएससी अभ्यर्थी अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी तो फिर कल सुबह छात्रों के साथ बैठकर आगे के आंदोलन के आगे के कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। अभी मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि आप 2-3 घंटे से आज आपने पूरे आधा दिन आधे दिन से
आप लोग संघर्ष हम कर रहे थे, मैं भी उसमें शामिल था। उसका ये परिणाम है कि पहली बार मुख्य सचिव सरकार के, जो मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पदाधिकारी है, और अरे भाई 13 दिन से तो कोई नहीं मिला था ना, आज आपको मिल रहे हैं, अभी मिल रहे हैं। निर्णय अगर नहीं होगा तो फिर से इस विषय पर बैठकर बात कल हम लोग करेंगे। अभी मैं विद्यार्थियों से आग्रह यही करूंगा कि यहाँ पर कोई भी कार्रवाई ऐसी न करें जो लॉ के अनुरूप न हो, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने जो मेहनत करी है उसके अनुसार आप वापस जाइए। आपके प्रतिनिधि मंडल को मिलकर आने दीजिए, क्या सरकार का रवैया है उसको देखा जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि बीपीएससी परीक्षा के हालिया आयोजनों में अनियमितताओं और री एग्जाम की मांग को लेकर छात्र लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। अब सबकी नजर मुख्य सचिव और छात्रों के बीच होने वाली वार्ता पर टिकी है, जो आंदोलन के भविष्य की दिशा तय करेगी। फिलहाल आगे की रणनीति और क्या होगी और क्या कुछ नए फैसले इस आंदोलन में लिए जाते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। बाकी बीपीएससी से जुड़े हर एक अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।